आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह चर्चा होनी है, लेकिन विषय अलग अलग हैं। लोकसभा में जहां आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव सुधार के मुद्दे पर होगी चर्चा, तो वहीं आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे अमित शाह वंदे मातरम पर चर्चा पर अपनी बात रखेंगे। आपको जानकारी दे दें, आज विपक्ष की ओर से एफआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी अपनी बात रखने जा रहे हैं। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल एफआईआर के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। पार्लियामेंट से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, कितने घंटे की चर्चा होगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर एफआईआर के मुद्दे पर? देखिए, अभी राज्यसभा में तो वंदे मातरम की चर्चा शुरू हो रही है और लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर है। और इलेक्शन रिफॉर्म्स की अगर बात कर लें तो आज का जो हाईलाइट होने वाला है, आज और कल दोनों दिन इसमें डिबेट होनी है। आज के हाईलाइट की अगर बात कर लें तो अपोजिशन से राहुल गांधी क्योंकि बोलने वाले हैं, तो वहाँ पर नजर टिकी है। अगर सरकार के पक्ष से आप देखें तो निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अनुराग ठाकुर, संजय जायसवाल, इस तरह के लोग होंगे। कल अमित शाह इंटरवेन करेंगे, तो सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से कल का दिन हाईलाइट का होगा लोकसभा में, अपोजिशन के लिहाज से आज का होगा। और राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष के लिहाज से जब 1 बजे के आसपास जब चर्चा की शुरुआत होगी वंदे मातरम की, और अमित शाह जब बोलेंगे तो उस पर पूरा फोकस है सत्ता पक्ष का। तो जो स्पीकर्स हैं उनके चेहरे और नाम आपके सामने हैं। राहुल गांधी, मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल, वर्षा गायकवाड़, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद, ये आज लोकसभा में एफआईआर पर चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी जो लगातार एफआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार चुनाव के दौरान भी उन्होंने लगातार वोट चोरी की बात कही। अच्छा, बीएलओ की मौत का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उठाया गया। घुसपैठियों का मुद्दा हो, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर सवालिया निशान खड़े किए गए। एफआईआर की टाइमिंग को लेकर भी समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि ऐसे मौके पर क्यों एफआईआर करवाया जा रहा है, जब शादियों का मौका है, सीजन चल रहा है, उसके बावजूद एफआईआर करवाया जा रहा है। इन तमाम सवालों के बीच में वो तमाम राज्य जहां पर इस वक्त ये प्रक्रिया चल रही है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जहां पर इस वक्त ये एफआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। बिहार चुनाव में जीत के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और इस बैठक के दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। देवेंद्र, एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री का सम्मान भी होना, और साथ ही चूंकि आज का रण एग्जैक्टली अगर हम यूँ कहें कि चुनावी मुद्दे पर भी है, एफआईआर का मुद्दा। 2-3 चीज़ आज बहुत खास थी। एक तो एक जैसे जो तस्वीरों में आप देख रही हैं कि बिहार की विक्ट्री को लेकर अभिवादन। दूसरी चीज़ जो पीएम ने संबोधन में कही, उसमें ये कहा कि कोई भी नियम ऐसा ना बने जिससे आम आदमी को परेशानी हो। और इसको बैकग्राउंड के हिसाब से अगर समझें कि ऐसे समय में जब इंडिगो को लेके इतनी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं और उस कंडीशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं, तो आप, हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आप समझा जा सकता है कि इशारा कहाँ पे है। और रिफॉर्म्स को लेकर रिफॉर्म एक्सप्रेस टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया और रिफॉर्म्स को लेकर बार बार फोकस इस बात पे कि कोई भी रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी की तकलीफें दूर हो, सहूलियत हो। जी, एक बार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। भारत माता की जय के जब नारे लगे, जब सम्मान हुआ, तब वहाँ क्या माहौल था? पूरा एनडीए लीडर्स की ओर से बिहार की जनता का आशीर्वाद और चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया और विजय माला पहनाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है, बहुत अच्छा गाइडलाइंस, मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म।
तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है। अब जिस रिफॉर्म की बात किरण रिजिजू कर रहे हैं देवेंद्र, मुझे नहीं पता वो कौन से रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत देश के नागरिकों को है वो एक इलेक्शन रिफॉर्म की है और दूसरा रिफॉर्म डीजीसीए में करने की है। बिल्कुल, पहली चीज़ की अगर बात कर ले तो इलेक्शन रिफॉर्म तो ऑलरेडी चल ही रहा है। आप देख रहे हैं चुनाव आयोग लगातार इस काम को कर रहा है। उसी संबंध में आज जब ओवरऑल इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा होगी और एसआईआर का मुद्दा उसमें आएगा तो उसमें दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। दूसरी तरफ डीजीसीए को लेकर देखेंगे तो एकदम सरकार की तरफ से लगातार ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आगे इसमें और ज़्यादा सख्ती की जाएगी। और ऐसे माहौल में अगर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम आदमी को परेशानी हो, तो समझा जा सकता है कि वो संदर्भ किस प्रकार से होगा। लगातार जब से ये परेशानियां दिख रही हैं और सरकार के शीर्ष स्तर पर, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें, उनके यहाँ से लगातार इस कंसर्न को जताया जाता रहा है कि कैसे आम आदमी की परेशानी अगर हो रही है तो जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए और क्या कुछ सख्ती की जानी चाहिए जो कि आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। एसआईआर पर अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अजीत जी, अभी तक जितने भी आरोप लग रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए राहुल गांधी लगा रहे थे। ये पहली बार मौका होगा जब राहुल गांधी खुलकर जितने आरोप लगा रहे हैं सबूतों के साथ पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकते हैं। आज उनके पास वो भरपूर मौका है कि अपनी बात को जनता के दिलों तक भी पहुंचा सके। लग रहा है कि राहुल गांधी इस मौके को कैश करेंगे। देखिए, अगर करें तो अच्छी बात है। इसको आप देखिए, ये एसआईआर पर बहस नहीं रखी गई है, बहस चुनाव सुधार पर रखी गई है, क्योंकि ये पिछले ही मॉनसून सत्र में पूरा सत्र जाया हुआ था, आपको ध्यान हो। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर उस समय चर्चा हुई थी और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने कहा था कि हम चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, उसके किसी भी काम को लेकर के चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो एसआईआर पर चर्चा करने में तकनीकी बाधा थी, जिसकी तरफ इशारा पहले राहुल महाजन जी कर रहे थे कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग उस पर नहीं करेंगे। इसलिए ये चुनाव सुधार की बात उसमें कही गई है कि चुनाव सुधार पर बात करेंगे, उसमें एसआईआर भी आ जाएगा। अब एसआईआर की सिर्फ शिकायतें जो लेकर के, देखिए राहुल गांधी घूमे थे बिहार में 16 दिन, जो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की थी, उस वोटर अधिकार यात्रा में जो बातें उन्होंने कही थी, अगर वो मुद्दों पर आधारित कोई बात उठाएं तब ठीक है। सिर्फ वोट चोरी कह दें, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा दें, उनसे कुछ नहीं होना, उनसे कुछ भी हासिल नहीं होना है। वोटर अधिकार यात्रा कोई राजनीतिक मुद्दा बिहार में नहीं बन सका, ये सब हम लोगों ने देख लिया था, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एसआईआर में सिर्फ एक मेरा कंसर्न है, जो हम बता दें, चर्चा तो बहुत होगी, चुनाव सुधार, 3 बड़े चुनाव सुधार है चल रहे हैं, परिसीमन की तैयारी चल रही है, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, संयुक्त संसदीय समिति उस पर विचार कर रही है, महिला आरक्षण का फैसला कर चुका है। सर, एक तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर दिखानी जरूरी है। वंदे मातरम को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर हाथ में है, बंकिम चंद्र की तस्वीर हाथ में है। अब ये क्या करने की कोशिश हो रही है, ये थोड़ा समझने की हम भी प्रयास करेंगे, अगर वहां से कोई आवाजें भी आ पा रही हैं। देवेंद्र, आपके पास कोई जानकारी, अब ये क्या प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों हुई? संसद भवन परिसर से ये तस्वीरें जरूर हम आपके सामने रख रहे हैं। टीएमसी के सांसद हैं, अभी अभी हमारी टीम ने जानकारी दी, टीएमसी के सांसद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में कल भी हमने देखा था गर्मा गर्म बहस हुई थी। विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि वंदे मातरम का मुद्दा उठाकर सरकार पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस अब बंगाल के बदलते हुए वातावरण से दबाव में आई है। पहले उसने वक्फ कानून को स्वीकार किया, जिसके बारे में खुद निकल के बाहर वो गई थी, हुमायूं कबीर को बाहर किया, और वंदे मातरम 150 साल होने पर बंगाल से इसका ओरिजिन है, और जो वातावरण बना है तो एक अपनी विविधता दिखाने के लिए कि हमारी प्रतिबद्धता है। रविंद्रनाथ टैगोर को देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को देखो, सूर्या सेन को देखो, अरविंद घोष की तस्वीरें लेके देखो, स्वामी विवेकानंद को देखो, हमारी इन सब के प्रति प्रतिबद्धता है। तो ये एक आने वाली लड़ाई में जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वहां से बंगाल तक विस्तारित हुआ है, और देश में जो इस समय कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार अपने को असहज और असुविधापूर्ण स्थिति में पा रही है। हालांकि अभी ये कहना कठिन है कि उसका वोट वाकई घट गया होगा, लेकिन एक दबाव तो दिख रहा है। अगर दबाव नहीं होता तो कल महुआ मोइत्रा का भाषण पूरा आप सुनिए, और इस समय का स्टैंड देखिए, दोनों में दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कैरेक्टर में कम से कम पब्लिक फेस के रूप में वो परिवर्तन आ रहा है, और मैं तो मानता हूं ये देश के लिए अच्छा है जी। अगर वंदे मातरम जैसे मामले पर
देश के राजनीतिक दलों को लगता है कि हमने थोड़ा भी बाएं दाएं किया तो हमारी सत्ता कमजोर हो सकती है, वोट कम हो सकता है, तो ये देश के बदले अब देखिए ये जनता समझेगी कि कितना दिल में है और कितना चेहरे पर है और कितना हाथों में वो सम्मान है, वो देश की जनता समझेगी। एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, एसआईआर के मुद्दे पर जहां आज पार्लियामेंट में बहस होनी है, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। कई राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देवेंद्र, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये टीएमसी का, आपसे थोड़ी देर पहले खत्म हुआ। ये कल जो पीएम ने बोला ना बंकिम दा, हालांकि उसी समय उन्होंने करेक्ट भी कर लिया जब सौगत राय ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि बंकिम बाबू बोलिए, नहीं जब बंकिम बाबू बोलिए उनको, तो पीएम ने तुरंत वो किया था, तो उसको ये बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साइलेंट प्रोटेस्ट किया, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही थी ओल्ड पार्लियामेंट के गेट पे। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं और ममता बनर्जी के उन बयानों को याद दिला रहे हैं कि कैसे जब सिद्धू कानू जो कि बड़े आदिवासी नेता हैं, उनके नाम पर एक सड़क है उसको डाहर बोला जाता है। ममता बनर्जी को ये पता ही नहीं था, वो कह रही है कि डाहर बाबू उस तरह का मेंशन कर रही थी, तो वो भी ये कह रहे हैं कि मनीषियों का अपमान तो आप करती हैं। तो ये चलेगा, चुनाव का समय है तो ये सब चीजें तो दिखेंगी। ठीक, ये ऑप्टिक्स हैं। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एसआईआर को लेकर सुनवाई होनी है। कई राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीएलओ की मृत्यु का भी मसला उठ रहा है कि बीएलओ के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से आज क्या ऑर्डर आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। राहुल जी, मुद्दा एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी। आप पहले अपना पक्ष हालांकि रख चुके हैं कि इस पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सरकार भी शायद इसलिए चुनाव सुधार का मुद्दा लेकर आई है। बेसिक सवाल क्या है कि एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सेक्शन 21 आरपी एक्ट के अनुसार एसआईआर होना चाहिए और वो अलग अलग समय में एसआईआर करते रहे, रिवीजन करते रहे हैं, इलेक्टोरल रोल को शुद्ध करते रहे हैं। अब देखिए बिहार में और बाकी जो अब एसआईआर है उसमें थोड़ा फर्क है। बिहार में जब एसआईआर हुआ उस वक्त दो अहम मुद्दे जिनको लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो ये था कि आप अपनी उम्र का प्रूफ दीजिए, आप अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ दीजिए, और उसको लेकर आधार कार्ड की मनाही दी कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे। अभी जो रिवीजन हो रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा। जो पिछले एसआईआर में जिनके नाम थे बस उनकी कंटिन्यूटी देखी जा रही है कि वो वहाँ पे हैं भी कि नहीं हैं, वहाँ से चले तो नहीं गए हैं, किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई है, कोई शादी करके कहीं और तो नहीं चला गया। तो ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। यहाँ इस वक्त जो एसआईआर हुआ है वो बिहार से बहुत डिफरेंट एसआईआर है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पहली बात ये कि अभी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बहस होगी संसद के अंदर, उसमें एसआईआर जो है उसको बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। कौन उसके बारे में जवाब कौन देगा जाके? विपक्ष के लिए तो वही सबसे बड़ा मुद्दा है सर, और इसीलिए आज पार्लियामेंट पर सबकी नजर रहेगी कि राहुल गांधी इस मुद्दे को जितना जोर शोर से मैदान पे उतार रहे थे, क्या सबूतों के साथ पार्लियामेंट में भी वो वहां खड़े उतर पाते हैं और जनता को भी अपनी बात यहाँ पार्लियामेंट से समझा पाते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसा कि उनका आरोप है कि सरकार के इशारे पर काम कर रही है, कांग्रेस के वोट काट रही है,